बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। आज हम बाबा जी के नए सवाल जवाब लेकर आए हैं। ये सवाल जवाब बहुत प्रेरणादायक हैं। ये सवाल जवाब हमने बहुत मेहनत और प्रेम से आपके लिए चुने हैं, ताकि आप इनके माध्यम से अपने जीवन में नई ऊर्जा और मार्गदर्शन पा सकें। सात संगत जी, आइए इन अद्भुत सवाल जवाबों की गहराई में उतरते हैं। बाबा जी की वाणी से अपने जीवन को रोशन करते हैं। संगत जी, आप सभी से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि इन सवाल जवाबों को न केवल खुद सुने, बल्कि अपने परिवार और बच्चों को भी जरूर सुनवाएं। अगर यह बातें आपके दिल को छू जाएं, तो कृपया कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपना स्नेह प्रकट करें। आज हम बाबा जी के सबसे ताजगी और प्रेरणादायक सवाल जवाब सुनेंगे, जो न केवल सोचने पर मजबूर करेंगे, बल्कि हमारे जीवन में सही मार्गदर्शन करेंगे। एक भाई ने बाबा जी से बड़ा अनोखा सवाल पूछा। बाबा जी, अगर किसी के बाप या दादा ने हजूर महाराज जी से नामदान लिया हो, लेकिन बाद में वह नॉन वेज खाना शुरू कर दें, फिर भी वह दावा करें कि हमें हजूर महाराज जी पर पूर्ण विश्वास है, हम उन्हें बहुत मानते हैं, तो क्या यह सही है? इस पर बाबा जी ने बड़ी सरलता से लेकिन गहराई से जवाब दिया। बेटा, यह कैसा मानना हुआ? अगर एक बच्चा अपने पिता से कहे कि पापा, मैं आपकी बहुत कदर करता हूँ, लेकिन आपकी बात कभी नहीं मानूंगा, तो ऐसी कदर का क्या फ़ायदा? यह मान सम्मान सिर्फ शब्दों तक सीमित रह गया है। असली मान तब होता है जब आप उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं, उस पर अमल करें। बाप को खुशी तभी मिलेगी अगर बच्चा कदर करेगा। बच्चा कदर के साथ साथ बाप का कहना भी माने। महापुरुषों का काम होता है हमें समझाना। अब उस रास्ते पर चलना या ना चलना, यह तो हमारे ऊपर निर्भर करता है। अब अगर वह दूसरे रास्ते पर चल पड़े हैं और कह रहे हैं कि हम महापुरुषों की कदर भी बहुत करते हैं, तो यह सिर्फ लफ्ज़ों में कदर करने वाली बात होगी ना। इसी भाई ने आगे पूछा कि बाबा जी, उनकी मौत के बाद उनका क्या होगा? बाबा जी ने कहा कि बेटा, कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। अगला सवाल एक बीबी ने पूछा कि परमात्मा किसी जून में नहीं आया। जपजी साहब में लिखा कि अजूनी साहब, लेकिन फिर भी दुनिया देवी देवताओं की पूजा करते हैं। आपसे विनती है कि कृपया थोड़ी जानकारी दें। क्या हमें देवी देवताओं को पूजना चाहिए? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, कहावत है ना, डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत होता है। बेटा, मिलेगा तो अपनी करनी का। अगर करनी सही होगी तो तरक्की भी जरूर मिलेगी। आज हम समझ नहीं पा रहे कि परमात्मा एक ही है और उसमें इतनी ताकत है। बाबा जी ने सूरज का उदाहरण देकर उस भाई को समझाया कि जैसे जब हम ऊपर देखते हैं तो सूरज दिखाई देता है और नीचे उसमें से ही निकल रही लाखों किरणें नजर आती हैं। सूरज तो किरण के बिना रह सकता है, लेकिन किरण सूरज के बिना नहीं रह सकती। ताकत तो एक में से ही आ रही है ना। अब उस ताकत को पहचानने के लिए अलग अलग जरिए बना दिए गए हैं। आखिर में मकसद तो सबका यही है कि मालिक की भक्ति करके मालिक को पाना। फिर अगला सवाल एक लड़की ने बाबा जी से पूछा। बाबा जी, कभी कभी लाइफ ऐसे मोड़ पर ले जाकर खड़ी कर देती है कि हम समझ ही नहीं पाते कि अब क्या करें। दूसरे लोग कहते हैं कि आप अपने गुरु से पूछो, क्योंकि हम जब ऐसी सिचुएशन में कहीं फंसते हैं तो हमारे गुरु हमें रास्ता दिखाते हैं। लेकिन बाबा जी, मेरे लिए आप ही मेरे सब कुछ हो। अब मैं और किससे जाकर यह सवाल करूं कि मैं अपनी प्रॉब्लम से निकलूं, कैसे निकलूं? तो बाबा जी ने इस लड़की को बड़े ही अच्छे तरीके से समझाया कि बेटा, जब एक बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप बच्चे को सिखाते हैं। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ बाप कुछ चीज़ों को बच्चे के ऊपर छोड़ देते हैं, जिससे कि वह कुछ सीख सके। माँ बाप के लिए तो बहुत आसान है कि बच्चे के लिए खुद ही सब कुछ करते जाएं, लेकिन अगर माँ बाप ही सब करते जाएंगे तो बच्चा सीखेगा कैसे? माँ बाप ने सारी उम्र तो रहना नहीं, कल को अकेले रहेगा तो वह आगे कैसे बढ़ पाएगा? फिर अगला सवाल एक लड़की ने, जिसने चूड़ा पहना हुआ था, वह बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। मेरा कोई सवाल नहीं है, बस मैं तो आपसे विनती कर रही हूँ कि आखिरी सांस तक मैं भजन सिमरन और सेवा से जुड़ी रहूँ। मुझे ऐसा आशीर्वाद देना। बाबा जी ने उस लड़की को कहा कि बेटा, शादी करके आई है? तो लड़की ने हंसते हुए कहा कि हाँ बाबा जी, अभी अभी शादी हुई है। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बढ़िया, नई नई शादी करके जहाँ पे आए हो
लड़की ने हंसते हुए कहा कि बाबा जी, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बाबा जी ने कहा कि बड़ी अच्छी सोच है बेटा, आपकी नई ज़िंदगी की शुरुआत अगर सेवा करके स्टार्ट कर रहे हो तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। फिर यही लड़की बाबा जी से अपने पति की शिकायत करने लगी कि बाबा जी, आप उन्हें समझाओ, वह मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाते, मुझे मीठी पिन्नी बोलते हैं। बाबा जी भी हंस पड़े और कहने लगे कि बेटा, ये आदमियों का प्यार करने का तरीका होता है, आदमियों को प्रेम जाहिर करने का तरीका नहीं आता, जैसे तरीकों से ही प्रेम जाहिर करते हैं, इसलिए बुरा नहीं मानती। फिर अगला सवाल एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, मैं अगले महीने विदेश जा रहा हूँ और मुझे फिक्र हो रही है कि वहाँ जाने के बाद मैं सेवा से दूर हो जाऊँगा। बाबा जी ने इस भाई को समझाया कि बेटा, अब तो विदेशों में भी सेंटर हैं। आगे बाबा जी ने इस भाई को कहा कि बेटा, जहाँ भी जाओ लेकिन अपनी सभ्यता को कभी मत भूलना। वहाँ जाकर बच्चों को आज़ादी मिल जाती है और बच्चे भटक जाते हैं। फिर इस भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, क्या विदेश जाना ठीक होता है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मेहनत के बिना तो वहाँ भी कुछ नहीं मिलता और वहाँ तो जहाँ से दुगनी मेहनत करनी पड़ती है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि बाहर जाना गलत बात है, बस एक बात का ध्यान रखना कि अपने संस्कार और सभ्यता को नहीं भूलना है। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी, मैं एक चीज़ को लेकर बड़ा ही दुखी रहता हूँ। अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो मैं अपने मन पर सिर्फ 2 दिन तक ही काबू रख पाता हूँ और 2 दिन के बाद चाहे मेरे पास पैसे ना भी हो, मैं किसी से उधार लेकर भी उस चीज़ को खरीद लेता हूँ और बाद में मैं बड़ा पछताता हूँ। आप मुझे कोई उपाय बताएं जिससे कि मैं ऐसा ना कर सकूं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, कोई भी चीज़ खरीद लो, उसका चाव 4 से 5 दिन का ही होता है। उसके बाद जब मन भर जाता है तो वह चीज़ अच्छी नहीं लगती, फिर हमारा मन किसी दूसरी चीज़ की चाहत करने लगता है। इसलिए हमें तो उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ना है जो हमेशा के लिए हमारा साथ निभाए। जिस चीज़ ने 4-5 दिन की खुशी देनी है, उसके पीछे भागने से क्या फ़ायदा।